नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 से प्रश्नावली 1.3 करेंगे। देखिए 1.3 जो प्रश्नावली है उसमें आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। देखिए परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ पर Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। हमारे यहाँ पे ये प्रश्न नंबर जो फर्स्ट है उसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या तो आपको पता चल गई, जिसको भी हम एक P बाय Q की फॉर्म में देख लेंगे वो हमारी परिमेय संख्या होगी। लेकिन कई संख्याएं जैसे 1 बटे वर्गमूल 2 होता है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो इसको हम कैसे सिद्ध करके दिखाएंगे, यहाँ पर देखेंगे। जैसे प्रश्न नंबर पहला जो है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। उसने बोला कि सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या करना है, अब जिस चीज को पहले से ही दे रखा है कि वो अपरिमेय संख्या है, अब हमें उसको निकालना जब है तो हम इसको उल्टा इसके मान कर चलेंगे। जैसे अपरिमेय है तो परिमेय मानेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, माना रूट 5 यानी कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हमने इसको P बटे Q के रूप में लिखना पड़ेगा। यदि हमने इसको मानना है कि भाई वर्गमूल 5 जो है वो एक परिमेय है तो हमने इसको P बटे Q के रूप में लिख दिया। यहां पर P और Q सअभाज्य पूर्णांक है। और आपको पता है जब P बाय Q लिखा है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था Q नॉट 0 होता है, यानी कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको परिमेय मानते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगाएंगे, आर पार की गुणा P की 1 से P एकम P, Q की इससे Q रूट 5, या हम इसको पीछे भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए स्क्वायर रूट 5Q। अब परिमेय हमने माना और ये हमें सिद्ध करके दिखानी है अपरिमेय। जब हमने इसको परिमेय मान लिया तो परिमेय में वर्गमूल नहीं होता, तो हमें इसका वर्गमूल हटाना पड़ेगा और वर्गमूल हटाने के लिए हमें वर्ग करना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करेंगे, P का वर्ग करेंगे, वर्गमूल 5Q इसका वर्ग करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। P स्क्वायर वर्ग से वर्गमूल कैंसल, Q 5Q स्क्वायर। देखिए इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब ये देखिए जो ये 5 है हम इस P के नीचे ले आएंगे, ये बचा आपका Q स्क्वायर। तो यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां P स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाता है और P भी 5 से विभाज्य है।
इस चीज को हम समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। आता है P का हम एक मान ले लेंगे, जैसे हमने लिया 5m। देखिए 5 मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे वर्गमूल 5 सोल्व कर रहा हूं, इसलिए मैंने अपनी तरफ से 5 ले लिया। m क्या है, m एक पूर्णांक है। ठीक है, P का मान, अब P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर P स्क्वायर 5Q स्क्वायर, P का मान कितना है 5m, इसका वर्ग 5Q का वर्ग। देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 25m स्क्वायर 5Q स्क्वायर। इस 5 को इसके नीचे लेके आएंगे, 5 से ही कट जाएगा 5m स्क्वायर इक्वल Q स्क्वायर। अब जैसे हमने यहां पे Q के पास 5 था, P के नीचे भेजा, अब हम इस 5 को इस Q के नीचे भेजेंगे और यहां पर क्या लिखेंगे, यहां Q स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाता है। एवं Q भी 5 से विभाज्य है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 और समीकरण 3 से हमें क्या मिला, 5P तथा Q का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कि कॉमन जिसको हम बोलते हैं कि दोनों के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड है। आता है हमारी धारणा गलत है, इसलिए स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह हमने सिद्ध करके दिखाया है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसको हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करनी है। जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 में लिखा था, माना 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमारे पास कोई और चारा है ही नहीं। अपरिमेय से हम परिमेय संख्या ही मान सकते हैं, परिमेय संख्या है। और परिमेय है तो इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है, और P व Q सअभाज्य पूर्णांक है और Q0 = 0। अब पिछले जो क्वेश्चन को हमने किया उसमें क्या था, सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक ही संख्या थी। इसमें हमने क्या करना है, जो भी स्क्वायर रूट 5 या वर्गमूल 5 के पास है उनको उस तरफ लेके जाएंगे एक एक करके। देखिए P/Q -3 2 वर्गमूल 5, एक नीचे हाथ से लगाया, Q एकम Q। देखिए Q को Q से भाग करेंगे, एक आएगा, और एक की गुना P से P,
क्यू की 1 की क्यू से क्यू, क्यू की 3 से 3 क्यू बराबर 2 वर्गमूल 5। अब इस 2 को इसके नीचे ले जाएंगे, p माइनस 3 क्यू बटे में 2 क्यू वर्गमूल 5। देखिए हमने एक एक चीज़ को उस तरफ लेना है और उसको सोल्व भी करना है। जब अकेला 5 रह जाएगा मतलब ये समझना यह क्वेश्चन जो है कंप्लीट होने की स्थिति पे है। तो यहाँ p माइनस 3q बटे 2q एक क्या है, अपरिमेय है या परिमेय, तो ये p बटे q के रूप में है, तो एक परिमेय संख्या है। लेकिन जो ये वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। आता है 3 प्लस 2 रूट 5। देखिए हमने प्रश्न नंबर 1 में वर्गमूल 5 को क्या सिद्ध करके दिखाया था, अपरिमेय। तो इसलिए परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलके अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि जब भी हम एक एक नंबर के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग क्या कहलाता है, तो वो अपरिमेय कहलाता है। अतः 3 प्लस 2 रूट वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 आप देख रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। वर्गमूल 1 बटे में वर्गमूल 2, यहाँ पे जैसे वैसे भी सोल्व करना है तो माना 1 बटे में वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे पार्ट 2 और पार्ट 3 एक एक करके सोल्व करेंगे। तो माना 1 बटे वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय है तो किसके रूप में लिखेंगे, p बटे q के रूप में। और यहाँ p व q सहअभाज्य पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0 के। अब इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, Q एकम Q और वर्गमूल 2p। अब ध्यान से देखिए, अब हमने इसको परिमेय मानना और मैंने बताया था जब परिमेय मान लेते हैं तो वर्गमूल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर देखिए Q का वर्ग किया, वर्गमूल 2p का वर्ग किया और Q स्क्वायर 2p स्क्वायर। अब ये हमने समीकरण नंबर 1 ले लिया और इस 2 को इस Q के नीचे, तो यहां क्या Q स्क्वायर 2 से विभाजित हो जाता है और Q भी 2 से विभाज्य है। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हम Q का मान 1 रखेंगे, 2m, m एक पूर्णांक है, Q का मान, अब हमारे पास 2 समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो Q का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। Q का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए हमारे पास समीकरण 1 है Q स्क्वायर इक्वल 2p स्क्वायर। अब Q का मान कितना है, 2m, तो 2m का वर्ग 2p का वर्ग 2 दूनी 4 m स्क्वायर बराबर में 2p स्क्वायर, 4 बटे 2 m स्क्वायर
ये पी स्क्वायर, 2 से 2 काट दो तो ये 2m स्क्वायर पी स्क्वायर। ये जो है अब आप देख रहे होंगे, अब मैं इस 2 को, जैसे हमने इधर इस 2 को इसके नीचे पहुंचाया था, इस 2 को यहाँ पे पहुंचा रहे हैं, तो यहाँ लिखना है यहाँ पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो जाता है तथा P भी 2 से विभाज्य है। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 3। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 एवं समीकरण 3 से। समीकरण 1, 2 और समीकरण 3 से जो ये 2 है, 2 P तथा Q का सहअभाज्य लिख लो, और नहीं तो सहअभाज्य छोड़ के उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखिए उभयनिष्ठ का मतलब समझते होगे कि दोनों को भाग कर रहा है। अतः हमारी धारणा गलत है, इसलिए वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। देखिए पार्ट नंबर 2 जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसी तरह है। देखिए सिंपल सा है, माना 7 वर्गमूल 5 यानी 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो किसके रूप में लिखना है? P/Q 7 वर्गमूल 5। P और Q सहअभाज्य गुणनखंड है, सॉरी पूर्णांक भी लिख सकते, गुणनखंड भी पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल 0। अब मैंने आपको बताया था जैसे वर्गमूल के साथ कोई अन्य संख्या तो वो दूसरी तरफ जाएगी, सिर्फ वर्गमूल वाली संख्या जो है इस तरफ बचेगी। जैसे ये गुणा में है तो इधर आके इसके गुणा में हो जाएगा, यानी कि भाग में हो जाएगा। P/7Q बराबर वर्गमूल 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ P/7Q एक क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी है, परिमेय संख्या है। लेकिन वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए प्रश्न नंबर 1 में भी हमने सिद्ध करके दिखाया था वर्गमूल 5 एक अपरिमेय है। अतः 7 स्क्वायर रूट 5 यानी कि 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद बात करते हैं हम लास्ट और अंतिम पार्ट की, 6 प्लस वर्गमूल 2। तो यहाँ पे हर प्रश्न की तरह माना 6 प्लस वर्गमूल 2 एक क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय है तो क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, और परिमेय है तो P/Q के रूप में इसको हमने लिखना पड़ेगा। P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, और
क्यू नॉट इक्वल 0। देखिए हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में भी और प्रश्न नंबर 2 में भी आपको बताया था, वर्गमूल के साथ जो भी संख्या है उसको p बाई क्यू की साइड लेके आना है। वर्गमूल 2 मैंने बताया था अकेला रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक लग के फ्रैक्शन बन गया, भिन्न के रूप में है, तो इनका हमने एलसीएम लिया। q की q से 1 तो p माइनस 1 की q से q, 6 की q से 6q वर्गमूल 2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर p माइनस 6q बटे q एक क्या है भाई, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। लेकिन क्या, लेकिन मैंने अभी जैसे इसी के पार्ट नंबर 1 में किया था कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 6 प्लस वर्गमूल 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है।